मामला बदायूं के विसौली तहसील का है, जहां तहसील विसौली क्षेत्र में उत्तराखंड से बदायूं रेता और बजर फुट के ओवरलोड होकर ट्रक आते हैं और जगह जगह बजर फुट और रेत बिक्री करते हैं, जिसमें ओवरलोडिंग का धंधा जमकर पनप रहा था। लेकिन एसडीएम विसौली विजय मिश्रा और ट्रक मालिकों के बीच व्हाट्सएप पर ट्रक नंबर की सूची आदान प्रदान की चैट लीक होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम बिसौली की लीक हुई व्हाट्सएप चैट में साफ देखा जा सकता है कि ट्रकों के नंबर की लिस्ट बनाकर और ट्रक मालिकों की लिस्ट बनाकर लाखों रुपए अवैध उगाही कराई जाती है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक ट्रक से 6,000 रुपए महीना एसडीएम वसूलते थे। और सोनू यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास है? देखिए दिव्या, ये पूरा मामला जो है बदायूं के बिसौली का है, जहां एसडीएम व खनन माफियाओं के बीच एक जो व्हाट्सएप चैट है वो वायरल हो रही है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जमकर फजीयत होती दिख रही है और इस व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद जिले के जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने संज्ञान लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच एडीएम वित्त को दी है और 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का उनको कहा गया है। तो ऐसे में अब देखना है, क्योंकि जिस तरह की जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है उससे एक चीज तो साफ तौर पर जाहिर होती है कि जिस तरह से एसडीएम स्तर के अधिकारी अगर इस तरह संलिप्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर सचिन जरूर खड़ा होगा, क्योंकि योगी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात करती है। और अगर पीसीएस अफसर इस तरह की हरकतें करेंगे, अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं तमाम प्रशासन जो जीरो टॉलरेंस की नीति उस पर खड़े होते हैं दिव्या। और अब जो है डीएम ने जो है जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जिस तरह से लगातार जो एसडीएम बिसौली विजय मिश्रा है, इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक ट्रक पकड़ा था ओवरलोडिंग से भरा हुआ, उसको पुलिस ने छोड़ दिया था, जिस पर एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन अब जो है जिस तरह से एसडीएम की जो चैट है वो वायरल हुई है तो उससे तमाम प्रशंसन खड़े हो रहे हैं। वहीं एसडीएम ने पूरे मामले में कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, तो इसलिए जो षड्यंत्र बतौर जो चैट है वो वायरल की गई है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो अपने आप पर जो आरोप लगे उनको निर्धार बता रहे हैं। जी दिव्या। अच्छा सोनू, कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर सोर्स क्या है लीक होने का ये चैट? क्योंकि व्हाट्सएप चैट इतनी आसानी से लीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे में कौन वो हो सकता है जिसने ये लीक की है, जिसने मीडिया तक ये बात पहुंचने दी है? देखिए दिव्या, इस पूरे मामले का एक निजी चैनल के एक रिपोर्टर ने स्टिंग किया था और स्टिंग के बाद ही इस पूरे मामले की चैट जो है वो सामने आई। एक स्टिंग का वीडियो भी इस चीज वायरल हो रहा है, जिसमें जो ट्रक मालिक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम उनसे लगातार 6,000 रुपए महीने वसूल रहे हैं, जबकि पहले पुलिस लेती थी, अब एसडीएम भी वसूल रहे हैं। आरटीओ का पैसा अलग जाता है, पुलिस का पैसा अलग जाता है, इस तरह का उस स्टिंग में आरोप है। अब जो है एसडीएम भी उस वसूली को करने लगे हैं और अपने जो आवास है, मतलब जहाँ गेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, वहाँ एसडीएम बैठते हैं और वहाँ बैठ के जो ट्रक है उनकी वसूली ली जाती है। क्योंकि जिस तरह से जो पीडीएफ वायरल, जो स्क्रीनशॉट उसके वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप चैट के, तो उसमें आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे दिव्या कि किस तरह से ट्रकों के नंबर है, वकायदा सीरीज वो ट्रक जो है उनको देख के पुलिस, एसडीएम वगैरह जो भी होते थे वो निकल दिया जाता, उनको कोई रोका टोका रोकने वाला नहीं था। तो ऐसे में एक तो साफ तौर पे जिस तरह की जो ट्रकों के नंबर वाली सूची है, क्योंकि एक लिस्ट ऐसी भी है जिसमें खुद एसडीएम ने ट्रक मालिक को भेजी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसडीएम की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और अब जांच के बाद ही कुछ कहा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें क्या जांच के अब संभावना जताई जा रही है? क्या जांच होगी एसडीएम पर, क्या जांच होगी और उन लोगों की भी क्या जांच होगी जिनकी लिस्ट इसमें बनाई गई है कि आखिर दोनों पक्षों की तरफ से कहाँ गलती थी? देखिए दिव्या, पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरलोडिंग को लेकर लगातार सरकार सड़क पे, क्योंकि सड़क हादसे भी होते हैं, तमाम तरह के ऐसे मामले आते हैं, तो इसको लेकर सरकार की मंशा है कि ओवरलोडिंग ना हो। लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग चाहता है, लेकिन और अधिकारी जो है उसमें मिली भगत अधिकारियों का संरक्षण होता है, उसमें खुलेआम ओवरलोडिंग देखने को मिलती है। और इसमें जिस तरह से जो चैट वायरल हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है और एसडीएम जांच के बाद एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिस तरह से मामला मीडिया में आया है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जमकर फजीयत हो रही है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं कुछ अपने जो बड़े नेता है, बड़े स्तर के मंत्री, विभागीय मंत्री, उनको अवगत कराएंगे और कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं। जी दीपा। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।